नमस्कार एवरीबॉडी ऑन द लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ CUET। आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। आइए जानते हैं इसको कब मनाते हैं, क्यों मनाते हैं और कौन सी एक रिनाउंड पर्सनालिटी है जिनके कंट्रीब्यूशन के कारण इस डे को हर साल मनाया जाता है। तो इसको वर्ल्ड रेड क्रॉस डे या रेड क्रीसेंट डे के नाम से भी हम जानते हैं। एक बहुत फेमस पर्सनालिटी है नेम्ड एज हेनरी ड्यूनेंट। ये जो हेनरी ड्यूनेंट है ये फर्स्ट नोबेल पीस प्राइज विनर भी हैं। ऑलराइट, और इन्होंने 1859 में बैटल ऑफ सॉल्फेरेनो का बहुत ही डिवास्टेटेड प्लाइट अपने सामने विटनेस किया। मतलब उस वॉर में जितने भी लोग घायल हुए थे उनकी कितनी ज़्यादा इनह्यूमन कंडीशन थी उस वॉर में, वो जब इन्होंने देखा तो इनका दिल दहल गया। उन्हें लगा कि इनको असिस्ट करने के लिए या इनको मेडिकली एड करने के लिए या जो भी लोग डिस्प्लेस हुए हैं उनको अपने कुछ मानवता के नाते हेल्प प्रोवाइड करवाने के लिए कुछ करना चाहिए, कुछ बड़ा करना चाहिए। और उसी एक बात को मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने इंटरनेशनल रेड क्रॉस कमेटी का गठन किया था। तो इंटरनेशनल रेड क्रॉस कमेटी जो भी वॉर में इंजर्ड लोग होते हैं या नेचुरल कलामिटी में इंजर्ड लोग होते हैं उन्हें मेडिकल एड भी प्रोवाइड करवाती है, मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड करवाती है। या अगर नेचुरल कलामिटी या कोई बहुत सीवियर डिजीज़ ब्रेकडाउन हुआ है जिसमें बहुत लोगों की जान माल को खतरा हुआ है तो ऐसे डिस्प्लेस लोगों को भी प्रॉपर अपना सोशल असिस्टेंस प्रोवाइड करवाते हैं ताकि वो लोग अपनी एक डिग्निफाइड लाइफ जी सकें। तो ये इन्होंने जो कमेटी बनाई थी इंटरनेशनल रेड क्रॉस कमेटी, ये 1863 में बनाई थी। जब इन्होंने इस बैटल का बहुत बुरा कंडीशन देखा था तो उससे प्रभावित होकर 1863 में इन्होंने इंटरनेशनल रेड क्रॉस कमेटी बनाई थी जो काफ़ी ज़्यादा वॉर में जो भी परेशान लोग थे उनकी हेल्प के लिए बनाई गई थी। सो इस बार जब ये वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाया गया तो उसकी थीम थी कीपिंग ह्यूमैनिटी अलाइव। अब इन्होंने जो अपनी संस्था थी वो 1863 में बना दी थी और धीरे धीरे हमने देखा कि अलग अलग कंट्री से लोग इसमें वॉलंटियर्स होते थे। मतलब इन्होंने काफ़ी अलग अलग कंट्रीज़ में अपनी ब्रांचेस खोल ली थी इस कमेटी की और बहुत से लोग इसमें वॉलंटियरली पार्टिसिपेट करके लोगों की मदद करते थे। तो इनके इस कंट्रीब्यूशन को ऑनर करने के लिए 1948 में वर्ल्ड रेड क्रॉस डे बनाना शुरू करा। तो कमेटी जो इनकी इंटरनेशनल कमेटी फॉर्म हुई थी दैट वाज इन 1863 और वर्ल्ड रेड क्रॉस डे जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये बनना शुरू हुआ था 1948 में। ऑलराइट, और क्योंकि हेनरी ड्यूनेंट की बर्थडे 8 मई को आती है तो 8 मई को 1948 से इस दिन का मनाना प्रारंभ हो गया था, शुरू हो गया था। सो रेड क्रॉस डे हैज़ बीन मेड सिंस 1948 टू कोमेमोरेट द बर्थ ऑफ हेनरी ड्यूनेंट। इंटरनेशनल रेड क्रॉस कमेटी 1863 में फॉर्म हुई थी और इसका हिस्ट्री मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी कि बैटल ऑफ सॉल्फेरेनो में इन्होंने जो प्लाइट देखी थी उससे प्रभावित होकर इन्होंने ये कमेटी फॉर्म की थी। थोड़ा सा और देखें तो द इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस इज इम्पार्शियल, न्यूट्रल एंड इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन whose exclusively humanitarian mission is to protect the lives and dignity of victim। ये एक न्यूट्रल ऑर्गेनाइजेशन है, ये जात पात भेद धर्म कौन सी कंट्री से हो ये सब नहीं देखती। इसका एकमात्र धर्म है ह्यूमैनिटी को सर्व करना, इंसानियत की सेवा करना। तो आप कोई भी इंसान जो वॉर में इंजर्ड है या कोई नेचुरल कैलामिटी से इंजर्ड है वो ये नहीं देखते कि वो किस देश का है, किस जाति का है, किस धर्म का है, वो सिर्फ अपने कंट्रीब्यूशन से उनको मेडिकली असिस्ट करते हैं। तो इनकी एम्बुलेंस पे रेड क्रॉस, रेड क्रीसेंट और रेड क्रिस्टल का भी एम्बलम या साइन बना हुआ होता है जिसके थ्रू ये हमको शोकेस हो जाता है कि ये रेड क्रॉस कमेटी की एम्बुलेंस है और कोई भी उस पर्टिकुलर एम्बुलेंस पे अटैक भी नहीं करता। ऐसा एक ये नोशन फॉलो, एक वैल्यू फॉलो करते हैं सब लोग। तो इस वजह से ये एक न्यूट्रल ऑर्गेनाइजेशन मानी जाती है जो वर्ल्ड वाइड सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए या सोशल असिस्टेंस के लिए कार्य करती है और जो भी वॉर में इंजर्ड लोग हैं या नेचुरल कैलामिटी से पीड़ित लोग हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी कास्ट, क्रीड, नेशनैलिटी, रिलीजन, उस सबको सर्व करते हैं। तो इस वजह से इस ऑर्गेनाइजेशन का इतना ज़्यादा बोलबाला है। इंडिया की बात करें तो इंडिया में 1920 में फॉर्म हुई थी, इस्टेब्लिश हुई थी इस कमेटी की ब्रांच और इस तरीके से वर्ल्ड वाइड 191 इसकी नेशनल सोसाइटीज़ बनी हुई हैं और काफ़ी लोग इसमें वॉलंटरली सपोर्ट करते हैं ताकि वो लोग ह्यूमैनिटी को सर्व कर सकें। सो दिस वाज द रीज़न कि नेशनल रेड क्रॉस डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है। होप ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए यूज़फुल साबित हुई हो। थैंक यू सो मच।